अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी कुंवर, काचला और राजल। किसी समय एक प्रतापी राजा था। एक दिन सुबह सुबह वो अपने महल के झरोखे में बैठा बैठा बाहर के दृश्य देख रहा था। तभी उसने देखा कि महल के सामने वाले राजमार्ग पर एक महतरानी झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते लगाते उसने ऊपर की तरफ देखा तो उसकी निगाह राजा पर पड़ी। महतरानी ने झट मुंह फेर लिया और नीचे थूक दिया। राजा को यह बड़ा अजीब लगा। उसने सेवक भेजकर उस महतरानी को बुलवाया। महतरानी बहुत डरती कांपती आई। राजा ने उससे पूछा, तू तो झाड़ू लगा रही थी, फिर मुझे देख लेने के बाद थूक क्यों फेंक दिया? महतरानी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, मगर तुम्हें ये तो बताना होगा कि क्यों थूक दिया था। महतरानी बोली, महाराज, आप नाराज न हो। बात सचमुच ये है कि आपके कोई संतान नहीं है। सुबह सुबह किसी निपुते का मुंह देखने पर वो दिन बड़ा खराब गुजरता है। महतरानी की बात सुनकर राजा उदास हो उठा। वो बेचैन सा होकर जंगल की तरफ चला गया। जंगल में वो इधर उधर भटक रहा था कि उसे एक महात्मा मिल गए। महात्मा ने पूछा, हे राजन, तुम क्यों इस तरह जंगल में भटक रहे हो? राजा ने उत्तर दिया, महात्मा जी, मैं एक राजा होने पर भी संतानहीन अभागा हूं। मैं अपने दुख के बारे में क्या बताऊं? राजा की बात सुनकर महात्मा को दया आ गई। उन्होंने उसे एक फल देते हुए कहा, रानी को यह फल खिला देना। 9 महीने बाद तेरे यहां एक कन्या का जन्म होगा। उस कन्या का विवाह 8 बरस होने के पहले ही कर देना। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो वो कुंवारी ही रह जाएगी। फल लेकर राजा खुशी खुशी अपने महल लौट आया। उसने वो फल रानी को खिला दिया। ठीक 9 महीने के बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उन्होंने इस कन्या का नाम राजल रखा। राजा और रानी अपनी बेटी राजल को बहुत लाड़ प्यार करते थे। वे बेटी के प्यार में महात्मा की कही दूसरी बात भूल गए। चंद्रकला की तरह राजल बड़ी होने लगी। एक दिन राजा दरबार में बैठा हुआ था कि राजल छज्जे में आकर खड़ी हो गई। सारे दरबारी उसे देखने लगे। राजा ने जल्दी ही दरबार खत्म कर दिया। उसे महसूस हुआ कि बेटी अब जवान हो गई है। उसे महात्मा की बात याद आ गई। अब उसका विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि महात्मा की कहीं दूसरी बात कहीं सच न हो जाए। राजा ने जल्दी से नाई को बुलाया और राजल के लिए एक योग्य वर ढूंढने की आज्ञा दी। नाई चल पड़ा। राजल ने नाई को रास्ते में रोककर अपनी नाप के कपड़े देते हुए कहा, इस नाप के कपड़े जिसके शरीर में आ जाए उससे ही मेरा विवाह तय करना, और एक बात का ध्यान जरूर रखना, मेरी तरह वो भी अपने माता पिता की इकलौती संतान हो। राजल से कपड़े ले नाई वर की तलाश में चल पड़ा। वो देश देश घूमने लगा। कहीं कपड़े ठीक बैठ जाते तो बेटा इकलौता नहीं निकलता था। कहीं बेटा इकलौता मिलता तो कपड़े ठीक नहीं बैठते। नाई ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया। एक दिन अचानक रास्ते में उसे दूसरा नाई मिल गया। राम राम के बाद दोनों ने एक दूसरे का हाल चाल पूछा। बातों ही बातों में इस नाई को पता चलता है कि दूसरा नाई भी अपने राजा के कुंवर काचला के लिए कन्या ढूंढने निकला है। कुंवर काचला की भी ठीक वैसी ही शर्त थी जैसे राजल की थी। दोनों ने अपने पास के कपड़े मिलाए
तो बिल्कुल ठीक बैठे। दोनों ने खुशी खुशी ये संबंध पक्का कर लिया। अपने अपने देश पहुंचकर दोनों ने राजा को इस संबंध की खबर दी। विवाह की तिथि तय हो गई और तैयारियां होने लगी। राजल के एक दूर के रिश्ते की भाभी थी, जिसे राजल को कुंवर काचला से विवाह होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसके भाई की एक लड़की थी। उस लड़की की आंख में फूला था, इसलिए सब उसे फूलांदे के नाम से पुकारते थे। राजल की भाभी इस फूलांदे का विवाह कुंवर काचला से कराना चाहती थी। उसने ठान लिया कि किसी भी सूरत में वो राजल और कुंवर काचला का संबंध तोड़वा कर ही रहेगी। वो रोज राजल से कहने लगी, बाई जी, न जाने तुमने क्या सोच समझ कुंवर काचला से विवाह करना मंजूर किया है। राजल भला क्या कहती, वो चुप लगा जाती, मगर रोज रोज वो भाभी के मुंह से यही बात सुनते सुनते परेशान हो गई थी। एक दिन उसने भाभी से पूछ ही लिया, क्यों, क्या हुआ? क्या तुमने कुंवर को देखा है? भाभी बड़ी धूर्त थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें देखने की क्या बात है, वो तो पनघट पर हमेशा ही आता रहता है। राजल ने शर्माते हुए कहा, अच्छा, तो एक बार मुझे भी उसकी एक झलक दिखला देना भाभी। उसकी भाभी तो इसी फिराक में थी। वो तुरंत बोली, अभी बच चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूं। वो राजल को अपने साथ कुएं के पास ले गई। राजल ने इधर उधर देखा और बोली, यहां तो कोई कुंवर नजर नहीं आ रहे। इस पर भाभी ने मुस्कुराते हुए कुएं में तैरते एक कछुए की तरफ इशारा किया। राजल को कुछ समझ में नहीं आया। वो बोली, क्या मतलब? मुस्कुराते हुए भाभी बोली, अरे यही तो है तुम्हारा कुंवर काचला। भाभी की बातें सुनकर राजल जैसे आसमान से धरती पर आ गए। घबराकर बोली, क्या तुम ठीक कह रही हो? भाभी ने धीमी आवाज में कहा, सच बाई जी, झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? उस नाई ने तुम्हें धोखा दिया है। राजल ये आघात सहन न कर सकी। उसके सारे सपने मिट्टी में मिल गए थे। उसने चूड़ियां फोड़ दी और बालों को बिखेरे रोती चिल्लाती हुई घर की तरफ भागी। राह में एक कुम्हार का घर पड़ा। वो कुम्हार के घड़े और मटकियां फोड़ती हुई पागलों की तरह चीखती चिल्लाती महल की ओर दौड़ चली गई। महल के सामने बाजे बजाने वाले शहनाई बजा रहे थे। उनकी शहनाई छीनकर फेंक दी और उन लोगों से कहा, भैया, मेरी शादी की शहनाई मत बजाओ, यहां से चले जाओ। महल में औरतें शादी के मंगल गीत गा रही थी। उनसे भी वो कहने लगी, आप सब लोग चुप हो जाएं, मेरी शादी के गीत मत गाएं, आप लोग यहां से चली जाएं। शादी का सारा काम इस तरह राजल ने रुकवा दिया और पागलों की तरह बोलती जा रही थी, मेरा कुंवर पाड़े जैसा। राजल की भाभी ने इधर तो ये आग लगा दी, उधर कुंवर काचला को खबर भिजवाई कि राजल उसे पसंद नहीं करती और हर जगह उसकी खिल्ली उड़ाती है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन न हो तो खुद आकर देख लें और अपने कानों से सुन लें। खबर पाकर कुंवर को बड़ा क्रोध आया। फिर भी उसने खुद को ये देख लेने का निश्चय किया। अपने 6 साथियों को उसने अपने जैसे कपड़े पहनाए और सातों एक जैसे घोड़े पर बैठ राजल के देश की ओर चल दिए। जब कुंवर काचला अपने 6 मित्रों के साथ उस देश में पहुंचे, तब चंपा बाग में उन्होंने डेरा डाला। कुंवर के इत्र की खुशबू सारे नगर और महल में फैल गई। राजल को भी सुगंध आई। उसने दासी से कहा, अपने फूलों को संभाल, खुशबू भंवरा ले जाएगा। दासी अब सारी बात समझ गई। उसने राजल से कहा, कोई दूसरा नहीं आया है, ये तो आपका कुंवर काचला आया है जो चंपा बाग में ठहरा है। राजल को दासी की बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। वो फिर बोल पड़ी, पाड़े जैसा उसका शरीर है, कीचड़ पीता है, रेत खाता है,
रेंग रेंग कर चलता है। दासी ने राजल को बहुत समझाया, मगर उसे उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। दासी बोली, कुंवर काचला ऐसे नहीं है जैसा आप कह रही हैं। वो तो बहुत सुंदर हैं और अपने 6 मित्रों के साथ यहीं पर हैं। आपको विश्वास न हो तो आप मेरे साथ चंपा बाग में चलिए और खुद अपनी आंखों से अपने कुंवर को देख लीजिए। दासी की बात मान उसको साथ ले राजल चंपा बाग पहुंची। वहां कुंवर काचला एक जैसी पोशाक में अपने 6 साथियों के साथ थे। राजल साथ साथ कुंवर काचला को देख चकरा गई। उसने पूछा, आप सब एक जैसे दिख रहे हैं, कृपया मुझे बताइए कि आप सब में से कुंवर काचला कौन है जिनसे मेरा विवाह होने वाला है। कुंवर काचला का एक साथी बोला, हम सब में कुंवर काचला वहां हैं। इतना कहकर कुंवर के 6 साथियों ने अपने अपने घोड़े को एड़ लगाई। देखते ही देखते वे राजल की नजरों से ओझल हो गए। कुंवर काचला के पास आया और बोला, तुम्हारी नजर में तो मैं पाड़े जैसा दिखता हूं, रेत खाता हूं, कीचड़ पीता हूं और रेंग रेंग कर चलता हूं। ऐसे आदमी को तुम देखने क्यों आई हो? राजल कुछ बोल पाती कि कुंवर ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और हवा के झोंके की तरह चला गया। राजल कुंवर की बात सुनकर सन्न रह गई। मारे दुख के वो वहीं पर बैठ गई। आज जो उसके साथ हुआ उससे उसका मन तार तार हो गया। उसे कुंवर द्वारा इस तरह से अपमान करना बड़ा बुरा लगा। उसके जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। उसने सोचा कि इस तरह जीने का क्या मतलब, इससे तो अच्छा है मर ही जाऊं। राजल ने वहीं अपने लिए चिता तैयार की और मन ही मन सोचा, ऐसे मरने से क्या फायदा, सबको पता भी तो चलना चाहिए। उसके इस बलिदान के बारे में उसने अपनी रतन जड़ित चोली उतारकर पेड़ पर टांग दी। फिर उसने चिता पर बैठकर उसमें आग लगा दी। देखते देखते वो जलकर राख हो गई। उधर कुंवर ने राजल से प्रतिशोध लेने की खातिर फूलांदे से विवाह कर लिया। तभी उसे राजल के बारे में खबर मिली कि कुंवर के वियोग में उसने अपनी जीवन लीला चिता पर बैठ समाप्त कर ली। कुंवर को अपनी भूल का एहसास हुआ। राजल के साथ किए अपने व्यवहार पर उसे बड़ा पछतावा हुआ। वो अपने साथियों को साथ लेकर चंपा बाग में पहुंचा। वहां राजल की राख देख वो अपने आप को रोक नहीं पाया और राजल की राख पर लोट लोट कर रोने लगा। तभी उसकी नजर पेड़ से लटकती राजल की चोली पर गई। वो बोल उठा, राजल, मुझे माफ कर देना, मैं भी तुम्हारे पास ही आ रहा हूं। ये कहकर कुंवर ने कटार अपनी छाती में भोंक ली। ये देख कुंवर के साथियों ने भी अपनी अपनी कटार निकालकर छाती में भोंक ली। इस तरह सभी ने अपनी जीवन लीला खत्म कर दी। थोड़ी देर बाद शिव और पार्वती वहां से गुजर रहे थे। पार्वती ने कहा, स्वामी, आप इन लोगों को जीवित कर दें। शिव बोले, देवी, ये मृत्युलोक है। यहां तो कदम कदम पर तुम्हें ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे और हम किस किस को जीवन दान देते रहेंगे। किंतु माता पार्वती ने तो जिद ठान ली और बोली, नहीं स्वामी, आपको इन्हें जीवित करना ही पड़ेगा। आखिर शिव को पार्वती जी की बात माननी पड़ी। उन्होंने भभूत हाथ में रख फूंक मारी और अमृत के छींटे दिए। झट राजल, कुंवर काचला और उसके साथी जीवित हो गए। शिव पार्वती उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। कुंवर काचला ने राजल के साथ बड़ी धूमधाम से विवाह किया और उसे अपने देश ले आया। इसके बाद उसने फूलांदे को एक बोरे में बंद कर उसके देश पहुंचा दिया। राजल की उस दुष्ट भाभी को अपनी करनी का फल मिल गया।